आदरणीय परिवारजन नमस्कार। आज मैं जिंदगी की बात में जिंदगी में खुशी हैप्पीनेस कैसे आती इस बारे में अपनी बात शेयर करूंगा। खुशियों के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। खुशियां बांटने के लिए भाषा की कोई जरूरत नहीं होती। चेहरे का हाव भाव ही बता देता है और आंख का इशारा तथा शरीर की हरकत ही सब कुछ बता देता है। विश्वविख्यात लेखक जिमरान ने बताया है कि दुख से बचने के लिए खड़ी की गई दीवारें खुशी को भी हमारे पास नहीं आने देती। खुशियां किसी एक जगह गठरी में बंधी नहीं है। वे कई लोगों के लिए अलग अलग तरह की खुशियां होती हैं। मेरी खुशी, उसकी खुशी, कुछ लोगों की खुशी इत्यादि। ये मन भी कितना बावरा है, जो चाहता तो है उसे खुशियां मिले और वो कैसी होंगी यह उसे खुद भी नहीं समझ पाता। इस दुनिया में इंसान जब से होश संभाले हैं तब से लगातार एक चीज की तलाश में ज्यादा समय लगता है और वो है खुशी, हैप्पीनेस। इसके लिए वह लगातार संघर्ष करता है, गिरता है, फिर उठता है, एक दूसरे की मदद लेता है, प्यार करता है। लेकिन ये तलाश, ये इच्छा पूरी हो गई ऐसा नहीं होता है। इस दुनिया के तरह तरह के इंसानों के बीच कुछ संतोषी प्राणी हैं जो खुशी पा जाने पर संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन ज्यादातर इंसानों की खुशियों की तलाश अनवरत जारी रहती है। जब तक इन लोगों की जिंदगी की आखिरी सांस रहती है, यह तलाश कभी मुकम्मल नहीं होती। जैसे इंसान के लिए जिज्ञासा है, वैसे ही खुशी की तलाश, जीने की इच्छा, खुशी की तलाश कभी बंद भी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो इतना विवेकी, सर्वश्रेष्ठ, स्पेशल, विशेष सामाजिक प्राणी मानव इस दुनिया में और क्या करेगा। यही खुशी का अधूरापन रहना चाहिए। लेकिन यह अधूरापन इस स्तर तक का होना चाहिए जो जिंदगी को सुकून भी दे, या ऐसा होना चाहिए जो मिले या न मिले लेकिन जिसकी चाहत हो और उस मंजिल की जस्तजू में लगे रहे, यानी खुशी। यही जिंदगी का मतलब है और यही जिंदगी इंसान के इस भरपूर जीवन में मौत से पहले किसी भी नए अधूरेपन को अंतिम बिंदु नहीं माना जाना चाहिए। जीवन की बहती इस धारा में आप बिना सोचे कि जिंदगी में अब क्या बचा है, खुशियों की तलाश कहीं से भी किसी भी तरह से शुरू कर सकते हैं। जिंदगी के सुहाने सफर का मतलब ही यही है कि हर हाल में खुशी की खोज, तलाश जारी रहे। विश्वविख्यात विचारक ऑस्कर पुजोल का अपनी भावनाओं को कुछ इस तरह व्यक्त करते हैं कि ज्यादातर लोग मस्त हवाओं के बयार की तरह बहते हैं। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो वो तालाबों में भरे पानी की तरह शांत हो जाते हैं। सभी प्रकार की चैतन्यता हार जाती है। वह यह याद भी दिलाते हैं, उन्हें सचेत भी करते हैं कि जितनी भी भौतिक तत्व हैं, रुपया, पैसा, पद, प्रतिष्ठा है, जिसका मानव जीवन के अंतिम समय के लेखे जोखे में कुछ शेष नहीं होगा। केवल आपकी जिंदगी की इकट्ठा की गई सभी खुशियों का खजाना है आपकी बेहतर जिंदगी की सार्थकता को बताए।
सभी विश्व विख्यात विचारकों, चिंतकों और मनीषियों का कहना है कि जब जब खुशी का मौका आए, स्वयं को खुशियों से सराबोर कर लें। खुशियों के हर एक पायदान पर खुद को खुशियों से सराबोर करते हुए पहली खुशी की सीढ़ी, फिर दूसरी खुशी की सीढ़ी, तीसरी खुशी की सीढ़ी पर और आगे लगातार चढ़ते चले जाएं। एक बात लोगों को परेशान करती है कि ये मेरी अपनी खुशी मुझ तक कैसे आएगी? क्या इसे घोड़ा, गाड़ी, कार, मोटरसाइकिल से लाना होगा या किसी और तरीके से? इस पर काफी लोगों से बातचीत की गई। इस ब्रह्मांड में ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ केंद्र, प्रकाश का तत्व, कर्मकांड की धरती, गलियों की नगरी काशी, जिसे वाराणसी या बनारस के नाम से भी जाना जाता है, 3 यूनिवर्सिटी हैं। सभी को मानवता का पाठ पढ़ाने वाले संत रविदास और ओंगापंथियों और समाज की कुरीतियों की रीढ़ तोड़ने वाले महान संत कबीरदास जी का जन्म स्थान है वाराणसी। यहाँ के लोगों से पूछा गया, भैया बनारसी बाबू, तोहके खुशी कैसे मिलेले? तब बनारसी बाबू तपाक से बोले, जब गांजा का दम लगाईला, चिलमिया से ऊपर से आग निकल जाले, देख के कलेजा खुश हो जाला। यह खुशी हो, मेरी खुशी यही। अब उनकर खुशी, उनसे पूछा जो भांग रगड़ा था। उन्होंने बताया कि जब सील बट्टा भांग विश्राम्बू लेके वह पार गंगा जी के जहर रामनगर हम भांग घुटाई होले, तब भांग खूब लसलसा हो जाला। तब बट्टा जब उठावा तब सथवा में सील बट्टा दोनों हवा में उठ चला। तब समझला कि भांग घुटाई का खुशी मिली। और जब भांग मिश्राम्बू साथे पिया तो का पूछेगी, तो हमके पूरी दुनिया की खुशी मिल गई। तो बनारसियों की खुशी का ये आलम, खुशी एक एहसास है जो व्यक्तियों की अलग अलग है। एक बार एक साक्षात्कार में विश्वविख्यात लेखिका इस्मत चुगताई से पूछा गया कि आपको ज्यादा खुशी कैसे मिलती है? तब खूब जोर से ठहाका लगाकर हंसते हुए बोली कि खुशी भी कोई मिलने की चीज है, ये कोई मिठाई थोड़ी ही है कि कप से मुंह में डाला और मजा आ जाए। ये जो मजा आ जाए वाली बात है, मेरे लिए खुशी वही। मुझे ये पैसे या चीजों से नहीं मिलती, बातों के रस से और नए नए लोगों से मिलकर मिलती है। मन में कुछ उमड़ता है, वही मेरे लिए खुशी है। खुशी अमूर्त होती है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन पीछा करते हैं मूर्त चीजों का, जो खुशियों की दहलीज तक पहुंचा सके। इंसान के जहन में एक बात कॉमन सेंस से सोचने से बार बार आती है कि जीवन के शुरुआती समय में भी खुशियां या खुशियों की तरह का कोई भावनाएं थी। इस विषय में विश्वविख्यात लेखक रिचर्ड लेयर, जो बेस्ट बुक सेलर हैप्पीनेस बुक के लेखक भी हैं, ने अपनी बुक में ये जिक्र किया कि इंसान ने धीरे धीरे
भावुक होना सीखा। इंसान में भावुकता और संवेदनशीलता ही अपने साथ खुशियां लेकर आई। खुशियों को लेकर दुनिया के लोगों में हर एक का अलग अलग अपना अपना अनुभव होता है। ज़्यादा पैसा रुपया होना ज़्यादा खुश होना नहीं होता। आपकी खुशी किसमें है ये आप स्वयं तय करते हैं। विश्वविख्यात दार्शनिक चिंतक भगवान रजनीश ओशो का खुशियों को लेकर एक अलग सकारात्मक नजरिया है। उनका मानना है कि इस ब्रह्मांड में हमारे सामने दुखी होने की वजहें कम हैं, खुश होने की वजहें ज्यादा है। आप अपने आप को स्वच्छंद खुला छोड़ दें, जो आपको अच्छा लगे, जो पसंद हो वही करें, लेकिन ध्यान रखें कि किसी को कष्ट न दें, न किसी का कष्ट लें। उस वक्त आपके मन में जो भाव होंगे वो ही खुशी है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सलाहकार और लेखिका डॉक्टर टी.की. डेविस का कहना है कि हर किसी की जिंदगी के अलग अलग मायने होते हैं। आप जितना जल्दी वो जान पाएंगे उतनी जल्दी आपको मानसिक शांति और सुकून मिलने लगेगा। हम दूसरों के तय किए हुए लक्ष्यों पर देर तक नहीं भाग सकते। जल्दी सफल होने की दौड़ में हम यह लगातार भूलने लगे हैं कि हमें अपना लक्ष्य खुद बनाना होगा और अपनी जिंदगी के मायने खुद तलाशें। हमें यह याद रखना होगा कि अपने आप को खुश रखने के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। आपकी खुशी आपको कोई और उपहार के तौर पर नहीं दे सकता। इंसान की जिंदगी में खुशियों का भी अलग अलग अवसर होता है। कई मौके पर जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं कि खुशियां झोली भर देती हैं, जो जिंदगी के यादगार पल हो जाते हैं। इंसान की जिंदगी में खुशियां कई तरीके से आती हैं। इसको डॉक्टर टी.की. डेविस अपने लोगों से काउंसलिंग के समय बताती हैं कि अगर आपको आधी रात को घर से बाहर निकलने में चमगादड़ देखने में या चांदनी रात में नौका विहार करके आनंद मिलता है, तो इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। खुशियों के पैमाने पर हम सब की सोच और चाहतें अलग अलग। मैं एक ऐसे स्कूल टीचर को जानती हूँ जिन्हें अपने नए से नए कपड़े और चीजें अनजान लोगों को बांटने में सुकून मिलता है। उस समय उनके भीतर जो भाव होते हैं, जो सबसे पॉजिटिव और रोमांचक होते हैं। हो सकता है किसी को गाना पसंद आए, गाना सुनने में, गाना गाने में, किसी को पूजा करने में, अनजान जगहों में घूमने में, नाचने में, उसमें उत्तेजना मिलती हो। अपनी पसंद को लेकर शर्मिंदा होने के बजाय इसे अपनी ऊर्जा बनाएं। तब आपके मन में जो भाव आएंगे वो सच्ची खुशी। जय हिंद, जय भारत लोग, नमस्कार।